नमस्कार भाई लोग, मैं आरबी राजपूत। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज फिर एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी बताने वाला हूँ। कोई माने या ना माने, मगर आज भी इच्छाधारी नाग नागिन धरती पर मौजूद हैं और समय समय पर अपने होने का प्रमाण भी देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में इच्छाधारी नागों का एक जोड़ा रहा करता था। वैसे तो ये जोड़ा सामान्य नागों की तरह जंगल में विचरण करता था और अपना जीवन यापन करता था, मगर पूर्णमासी के दिन ये जोड़ा इंसान के रूप में आ जाता था और प्रेमालाप करने लगता। मानव रूप में आते ही नाग के सिर पर एक मणि उभरा थी, जिसकी रोशनी इतनी तेज होती कि बहुत दूर से भी इसे देखा जा सकता था। एक बार शिकारी जंगल में शिकार करने आया तो उसने इस जोड़े को मानव रूप में आते देख लिया। साथ ही नाग के सिर पर उभरी हुई मणि को भी देख लिया। मणि को देखते ही वह शिकारी मणि की तरफ आकर्षित हो गया। वह घर जाकर दिन रात मणि के सपने देखा करता। किसी भी कीमत पर वह मणि को पाना चाहता था। उसने अपने मित्रों को बुलाकर एक योजना तैयार करी और पूर्णमासी का इंतजार करने लगा। आखिरकार वह दिन आ गया जब चांद आसमान में चमक रहा था और नाग नागिन का वह जोड़ा इंसान के रूप में आकर प्रेमालाप कर रहा था। तभी उस शिकारी ने अपने मित्रों की सहायता से भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और फिर नाग पर गोलियों की बौछार कर दी। नाग की गोली लगते ही मौत हो गई, मगर नागिन भाग निकली और फिर वह शिकारी मरे हुए नाग के सिर से नागमणि हासिल कर लेता है और फिर घर जाकर उसे संभाल कर रख देता है, जिसके बाद वह चैन से सो जाता है। मगर उसे ये पता नहीं था कि नागिन और नागमणि का संबंध बहुत गहरा होता है। नागमणि जिसके पास भी होती है, नागिन उस मणि की मदद से खुद ब खुद उसके पास पहुंच जाती है। इधर नागिन अपने नाग की मौत का बदला लेने के लिए उतावली थी। फिर नागिन मणि की सहायता से उस शिकारी के पास पहुंच जाती है और फिर अपने मोह पास में बांधकर पहले तो उस शिकारी को अपने जहर से डसकर मार देती है, जिसके बाद बारी बारी से उस शिकारी के मित्रों को भी मौत के घाट उतार देती है। माना जाता है उस नागिन की जिंदगी हजारों सालों की है, मतलब आज भी वह नागिन जिंदा है और उसके मरते ही नागमणि भी नष्ट हो जाएगी।